फर्मा का नियम हम देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्मा का नियम क्या है कि प्रकाश की किरणों के लिए फर्मा ने न्यूनतम समय का नियम प्रतिपादित किया। यानी फर्मा का जो नियम है उसको न्यूनतम समय का नियम भी कहते हैं, इसे फर्मा का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणों के लिए फर्मा ने न्यूनतम समय का नियम प्रतिपादित किया, इसे फर्मा का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में उस पथ का चयन करती है जिसमें अभिगमन में लगा समय न्यूनतम हो। ठीक है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करती है जिसमें उसको समय कम लगे, परंतु कुछ अवस्थाओं में अभिगमन में लगा समय न्यूनतम के स्थान पर मैक्सिमम अधिकतम हो जाता है। अतः फर्मा ने एक व्यापक नियम दिया जिसके अनुसार अनेक माध्यमों से अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में उस पथ का चयन करती है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो या अधिकतम हो या स्थिर हो। इन तीनों में से कोई से भी पथ का चयन करेगी। तो वो तो फर्मा के नियम का मतलब थ्योरेटिकल पार्ट था, जो अगर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको थ्योरी लिख देनी है और उसके बाद आपको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद फर्मा के नियम के स्पष्टीकरण के लिए माना प्रकाश की किरण के एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में अनेक पथ हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये ए पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको कई सारे पथ हो सकते हैं, परंतु फर्मा के नियम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में लगा समय dt बराबर ds अपॉन वी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया तो ये t बराबर ds अपॉन वी हो गया। म्यू ds बराबर में क्या होता है, अपने पास प्रकाशीय पथ होता है, म्यू बराबर क्या होता है c अपॉन वी होता है, और v बराबर में क्या होता है c अपॉन म्यू। फर्मा के नियम से t और ये वैल्यू रखी यहाँ पे, और इसके बराबर में क्या गया कांस्टेंट। और कांस्टेंट का जब अपन को बताया कि अवकलन करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो इसका मान क्या आ गया 0, तो d म्यू ds बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, या ये कांस्टेंट आ गया। तो ये ही फर्मा का नियम है।